ये दिल मांगे मोर, ये नारा तो याद ही होगा आप लोगों को। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी शेरशाह, जिसने हम सबको जितना रुलाया उतना ही गौरवान्वित भी किया। ये कहानी थी कैप्टन विक्रम बत्रा की। 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान पॉइंट 4875 कैप्चर करने के दौरान उन्होंने वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा का कोड नेम था शेरशाह। उन्हें युद्ध भूमि में वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। आज कैप्टन विक्रम बत्रा की पुण्यतिथि पर इंडिया सेंटिनल्स नमन करता है भारत माता के ऐसे वीर सपूतों को। और आइए एक नजर डालते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा के बचपन का नाम लव था और उनके जुड़वे भाई का नाम कुश था। कैप्टन विक्रम बत्रा हालांकि स्कूल के दिनों में पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, पर विक्रम बत्रा टेनिस के अच्छे खिलाड़ी होने के साथ ही कराटे में भी ग्रीन बेल्ट थे। इंटरमीडिएट के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए विक्रम बत्रा चंडीगढ़ चले गए। यहाँ पर उन्होंने DAV चंडीगढ़ में BSc में एडमिशन लिया। BSc में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने NCC में हिस्सा लिया। इस बीच उन्हें मर्चेंट नेवी में नौकरी भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उसे सेना में जाने की चाह के कारण ठुकरा दिया। उन्होंने CDS की तैयारी शुरू कर दी। BSc की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने CDS की परीक्षा पास की और जून 1996 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। 19 महीने की ट्रेनिंग के बाद विक्रम बत्रा को जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्ति मिली। इसके बाद उन्हें 1 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश भेजा गया। इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें सोपोर में तैनात किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है। सोपोर में उस समय आतंकवादी घटनाएं काफी हुआ करती थी। विक्रम बत्रा की भी सोपोर में कई आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। जनवरी 1999 में विक्रम बत्रा को 2 महीने के लिए कमांडो ट्रेनिंग के लिए कर्नाटक के बेलगाम भेजा गया। यहाँ पर विक्रम बत्रा का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। ट्रेनिंग के अंत में उन्हें सबसे ऊंचे इंस्ट्रक्टर ग्रेड से सम्मानित किया गया। जब विक्रम बत्रा आखिरी बार होली पर कुछ दिनों के लिए घर आए थे, तब उनकी मंगेतर ने उनसे युद्ध में सावधान रहने को कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं या तो तिरंगा फहरा के आऊंगा या फिर उसमें लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। जब युद्ध छिड़ गया तो विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने की जिम्मेदारी मिली। कैप्टन बत्रा अपनी बटालियन के साथ बिना दुश्मन को भनक लगे दुश्मन के क्षेत्र के अंदर पहुंच गए। अपने साथियों के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। चोटी से रेडियो के जरिए अपने विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि वो पूरे भारत में छा गए। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद विक्रम बत्रा को लेफ्टिनेंट से कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया। इसके बाद कैप्टन विक्रम और उनकी बटालियन को पॉइंट 4875 को कब्जे में लेने का काम मिला। पॉइंट 4875 दरअसल एक ऐसी संकरी छोटी चढ़ाई है जिसके दोनों तरफ खड़ी ढलान है। इस पर एक ही रास्ता है जिस पर दुश्मन सेना ने भारी घेराबंदी कर रखी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कार्रवाई जल्दी पूरा करने के लिए एक पतले पठार के पास से दुश्मनों पर हमला करने की योजना बनाई। इस हमले का नेतृत्व करते हुए उन्होंने लड़ाई में 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया, पर इस दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी कैप्टन विक्रम बत्रा रेंगते हुए दुश्मनों की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंका, जिससे वहां मौजूद सभी दुश्मन मारे गए। उन्होंने अपनी परवाह किए बिना अपने साथियों के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा और पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराया, पर गंभीर रूप से
जख्मी होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा की जान चली गई। इस तरह कैप्टन विक्रम बत्रा ने अंतिम सांस तक युद्ध भूमि में देश के लिए लड़ाई लड़ी और फिर जब वो तिरंगे में लिपटकर अपने पैतृक गांव पहुंचे तो उनके घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा देश गमगीन था।